नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ जुड़े हैं देसी फार्मर टेल्स पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती में किसानों के द्वारा की जाने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियां। और ये 5 सबसे बड़ी गलतियां जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। हमारी फसल को सीधे 50% तक उत्पादन में घटा देती हैं। ये वो 5 गलतियां हैं जो किसान ज़्यादातर अनजाने में ही कर बैठते हैं, और इसका नुकसान कई गुना उन्हें झेलना पड़ता है। हमारी पैदावार जो है वो 10, 20, 30 नहीं बल्कि 50% तक सीधा नीचे गिर जाती है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप इन सभी 5 गलतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर इन्हें आसानी से सुधार सकते हैं। तो अपनी जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और आसानी से इन सभी गलतियों को आप अवॉइड कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों को जो है सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं। एक और निवेदन है आप सभी से मेरा कि अगर आपको ये चैनल पर अच्छी जानकारी मिल रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए बात करते हैं गलती नंबर 1 से। गलत समय पर बुआई करना, या फिर अर्ली या लेट सोइंग जिसको हम कह सकते हैं कि अर्ली का मतलब जल्दी बिजाई कर देना और लेट सोइंग मतलब देर से बिजाई करना। गेहूं की पूरी पैदावार का खेल ही समय का है। समय से अगर आप बिजाई करी तो उसका उत्पादन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। समय से पहले बुआई या फिर समय से देर की जो बुआई है, दोनों ही आपके लिए जो है खतरनाक साबित हो सकती है। बहुत जल्दी बुआई करने पर तापमान ज्यादा रहता है, पौधा धीमे बढ़ता है, कल्ले कम आते हैं और दाना कमजोर बन जाता है। इसका मतलब पौधे को जो परिपक्वता मिलनी चाहिए थी वो मिली ही नहीं। और अगर परिपक्वता सही तरीके से नहीं मिली तो क्या आपको लगता है वो उत्पादन देगा? कतई नहीं दे पाएगा। दूसरा, अगर आपको बहुत देर से बुआई कर दी जाए तो क्या होगा? मामला यहाँ भी वैसा ही है। पौधे को बढ़ने का समय ही नहीं मिल पाता। जब तक पौधा बढ़ रहा होता है तब तक मार्च की गर्मी अचानक से आ जाएगी और गर्मी के दाने को सिकोड़ देगी। इसका मतलब अगेन जिस तरीके से दाने को भरना चाहिए था, जिस तरीके से दाने के अंदर आपको भराव आना चाहिए था, उसकी मोटाई जैसे होनी चाहिए थी, भारीपन आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा। आपका सीधा सीधा नुकसान। और ये सीधा सीधा नुकसान उत्पादन क्षमता को सीधा सीधा नीचे गिरा देगा। सामान्य बुआई की बात अगर मैं करूं तो 1 से 15 नवंबर तक हो सकती है, और पछेती बुआई की जब बात करते हैं तो 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक कर सकते हैं। ये सबसे सही समय है। तो समय का बहुत बहुत ध्यान रखें मित्रों। समय की कीमत बहुत महंगी पड़ती है। दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती होती है गलत बीज का चुनाव। आप किस क्षेत्र में हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पे बहुत पहले से किस तरीके के जो है बीजों का चुनाव होता है, इन सभी कारकों को ध्यान में रख करके अपनी किस्मों का चुनाव करिए। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है उत्पादन पे। गलत समय में गलत किस्म को बो देना ये एक और कारक है। आप किस्म लेके आए अच्छी, लेकिन समय सही नहीं आपने चुना उसके लिए, तो क्या होगा? नुकसान होगा। पछेती बुआई मान लीजिए किसान कर रहे हैं और बीज अगेती किस्म का आप जो है डाल देंगे, तो क्या होगा? जब बीज सही समय पे पड़ा ही नहीं है, उसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अलग जलवायु के लिए बना है, तो क्या होगा? किल्ले कम आएंगे, मौसम को झेल पाने की क्षमता नहीं होगी उसमें, और परिणाम उत्पादन क्षमता का गिरना, कम किल्ले, कमजोर दाना और पैदावार सीधी आधी हो जाएगी। तो अगर आप चुनाव कर रहे हैं अच्छी नस्ल का तो फिर समय का भी चुनाव सही तरीके से करिए। अगेती है तो अगेती, पछेती है तो पछेती। आप अगेती गेहूं की अगर चुनाव कर रहे हैं तो एच डी 2967 अच्छा हो सकता है, एच डी 3086 अच्छा हो सकता है। सामान्य के लिए आप एच डी 3226 चुन सकते हैं। डीबीडब्ल्यू 187 अच्छा है। पछेती अगर बुआई कर रहे हैं तो डीबीडब्ल्यू 222, एच डी 3271, ये सभी अच्छे हो गए। गर्मी सहन करने वाली वैरायटीज जहाँ पे कम पानी की व्यवस्था है तो आप वहाँ पे 3293 भी ले सकते हैं। अगर किस्म सही होगी तो उपज अपने आप ही सही होगी। गलती अगर यहाँ हुई तो सारा का सारा सिस्टम अपने आप बिगड़ जाएगा। तो इसका बहुत ध्यान रखें कि आप किस्म का चुनाव भी सही तरीके से करिए और समय का चुनाव भी करिए। गलती नंबर 3 क्या होती है? गलती नंबर 3 होती है बीज का उपचार ना करना। बहुत छोटी सी बात है ना। ठीक है, अच्छी फसल लेके अच्छी किस्म लेके आए आप, आपको लगा कि बढ़िया उत्पादन मिलेगा। छोटी सी गलती है, बहुत कम पैसे लगते हैं इसमें, लेकिन इसका खामियाजा बहुत महंगा आपको पड़ता है। किसान तो यही सोचता है कि बीज तो अच्छा है, उपचार की क्या जरूरत है, ये तो रोग प्रतिरोधी है, उपचार की क्या जरूरत है।
लेकिन ये एक सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती है जो आप करते हैं। बिना उपचार के बीज का मतलब कई तरह के रोग, कंडवा रोग हो गया, फफूंद हो गया, दीमक और कीटों से संक्रमण हो गया, ये सभी आम तौर से जो प्रॉपर आपका सीड ट्रीटमेंट होता है अगर नहीं मिला है तो ये आसानी से आपको देखने को मिलेगा। और इसका नुकसान, फसल शुरुआत से ही कमजोर हो जाएगी। सोचिए अगर फसल की नींव ही नहीं सही पड़ी तो उत्पादन कहाँ से अच्छा मिलेगा। सही तरीका क्या है, बीज को अच्छे से आप जो है उसका ट्रीटमेंट करिए, उसको उपचारित करिए। आप कैसे कर सकते हैं, कार्बेंडिज्म से कर सकते हैं, थीरम से आप कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा से आप उसको उपचारित कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 रुपए किलो का खर्च है, लेकिन पूरे खेत की सुरक्षा एक साथ सुनिश्चित करता है, नींव मजबूत करता है, उत्पादन क्षमता को बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं आप इसमें। गलती नंबर 4, क्राउन रूट इनिशिएशन की सिंचाई को छोड़ देना। मतलब जब जड़ें जमी रही हैं उस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिंचाई को अगर आप मिस करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, ये भी बहुत बड़ा खामियाजा देके जाती है और उत्पादन क्षमता को ड्रास्टिकली कमजोर करती है, नीचे लेके चली जाती है। किसान भाइयों, गेहूं की सबसे आवश्यक सिंचाई जो होती है वो आपको भी पता है कि बुआई के 20 से 25 दिन की होती है। बुआई के 20 से 25 दिन बाद अगर आपने सिंचाई नहीं करी, जब क्राउन रूट इनिशिएशन हो रहा है, जड़ें जमी रही हैं, क्या होगा, जड़ों का फैलाव, जड़ों का सही तरीके से जमना हो ही नहीं पाएगा। जब जड़ें ही नहीं ठीक से जम पाई तो पोषण कहाँ से मिलेगा, पौधे की मजबूती कहाँ से मिलेगी, किल्ले कैसे आएंगे, फ्लावरिंग कैसे होगी, कुछ नहीं हो पाएगा। इस समय पर पौधे को पानी नहीं मिला तो सब कुछ खत्म, ना जड़ें जमेंगी, ना किल्ले निकलेंगे, और किल्ले नहीं निकले तो उपज आधी रह जाएगी। सीधा सीधा इक्वेशन है आपके सामने। और दुनिया की कोई भी तकनीक क्राउन रूट इनिशिएशन सिंचाई की कमी को पूरा नहीं कर सकती है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। इस सिंचाई को कभी भी ना छोड़िए, ध्यान पूर्वक ये सिंचाई करी जानी चाहिए। पांचवी गलती क्या हो सकती है, पांचवी गलती है पोषक तत्वों का असंतुलन। कह लीजिए कि खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सब की कमी। जनरली क्या होता है, हम लोग सोचते हैं यूरिया डालिए, डीएपी डालिए, काम खत्म होता है। मैं मानता हूँ यूरिया का बहुत बड़ा रोल है, डीएपी का रोल है, लेकिन उत्पादन क्षमता अगर पीक पे चाहिए तो आपको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, इन सारी की सारी चीजों को पहले एक बार समझ लेना चाहिए। अधिकतर किसान खेत में सिर्फ यूरिया डीएपी डालकर ये सोचते हैं कि पूरा पोषण तो दे दिया, उत्पादन क्षमता आप पीक पे आने वाली है। नहीं, जैसा पोषण देंगे वैसा ही मिलेगा। अगर यूरिया आप कम डालेंगे, प्रॉपर नहीं डालेंगे, तो बीज कितना भी शक्तिशाली हो, उत्पादन नहीं आएगा। जैसा यूरिया आप डालेंगे, कई बार अगर आपको 30 क्विंटल तक के आपको जो है उत्पादन चाहिए तो उसके लिए उतना यूरिया डालना पड़ेगा। और यूरिया और डीएपी ही नहीं, पैदावार के लिए आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनके अलावा पोटाश, सल्फर, जिंक और भी कई ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ती है, और सही मात्रा में डालना जरूरी है। अगर ज्यादा आपको उत्पादन चाहिए तो यूरिया को ये सोच करके मत अवॉइड करिए कि लोग कहेंगे कि आप जो है केमिकल खेती करें। उत्पादन चाहिए तो आपको अच्छे से उसको डालना ही पड़ेगा। नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, पौधा पीला पड़ेगा, तना कमजोर होकर गिर जाएगा, कल्ले कम आएंगे, दाना पूरा नहीं भरेगा, और अंत में क्या होगा, उत्पादन का जो दंश है वो आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी जेब के ऊपर स्नेह नुकसान आने वाला है। हमेशा खाद जो डालें संतुलित डालें। संतुलन का मतलब ये है जहां जितनी जरूरत हो उतना डालें, कम मत डालिए, और मीडियोकर परफॉर्मेंस को लेकर के मत रह जाइए। एनपीके और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सब का कॉम्बिनेशन देता है हाई यील्ड, अधिक उत्पादन। तो जब पीक की बात करते हैं, हमारे यहाँ 30 क्विंटल नहीं आया, कुछ भी कर लो, नहीं, आपने कहीं ना कहीं जितना खाद देना था उतना नहीं दिया। तो किसान भाइयों, ये थी गेहूं की खेती में होने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियां जो उपज को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। अगर आप इन पांचों बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो फसल है न सिर्फ हरी भरी बनेगी, बल्कि पैदावार के मामले में भी जबरदस्त बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। इसका बहुत बहुत ख्याल रखिए आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगा ये आपके कहीं भी आपके जो फसल है उसके लिए उपयोगी हो सकता है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए। एक आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।